मिले हुए भी हैं और अलग भी हैं। इसी प्रकार से मैं सब में हूं और सबसे मैं अलग हूं। ऐसा कोई नहीं है, कोई वस्तु नहीं है जहां मैं नहीं हूं, लेकिन उस वस्तु से मेरा कोई संबंध भी नहीं है। जिसे अपना कल्याण करना है, तत्व का जो जिज्ञासु है, उसे ऐसी ही वस्तु को खोजना चाहिए जो सर्वत्र हो और सर्वदा हो। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्या सर्वत्र सर्वदा। अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा जो वस्तु सर्वत्र है, सर्वदा है, उसकी खोज करना चाहिए। और जब उसकी खोज की जाती है तो उस परमात्मा के सिवा और कुछ शेष बचता नहीं है। वही सर्वत्र है और वही सर्वदा है। और जब यही विज्ञान अपने अहम के शोधन के समय किया जाता है, तब यह निश्चय हो जाता है वही सर्वत्र है और वही सर्वदा है। सुखदेव जी महाराज भागवत के लक्षणों का वर्णन करते हैं, जिसमें सर्ग हो, विसर्ग हो, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, इन 10 तत्वों का जिसमें वर्णन किया गया है, उसी का नाम श्रीमद् भागवत है। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से और भी बहुत से प्रश्न किए, तो सुखदेव जी ने कहा, देखो, जिन प्रश्नों को आपने किया है, उन्हीं प्रश्नों को एक बार विदुर जी ने मैत्रेय जी से किया था। अब आपका ये द्वितीय स्कंद यहां पूर्ण होता है। हम लोग तृतीय स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। 2 बार भगवान का नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तृतीय स्कंद में सुखदेव जी कहते हैं, एवमेतत् पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान किल छात्रावनम प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृह मृत्युथम। श्री विदुर जी महाराज मैत्रेय जी से मिले। उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया, हाँ, और उस घर को छोड़ दिया जो घर रिद्धि सिद्धि से भरा हुआ था। हाँ, कथावाचक लोग ऐसा सुनाते हैं कि विदुर जी के घर में कुछ था नहीं। हाँ, मकान भी उनका नहीं था, टट्टी टाटी लगी हुई थी, हाँ, फूस की झोपड़ी थी, हाँ, और खाने पीने की भी कोई अच्छी व्यवस्था नहीं थी। ये लोग भक्त माने कंगला है, माने जब तक भक्त को कंगला सिद्ध न किया जाए, गरीब सिद्ध न किया जाए, तब तक वो भक्त कैसे हो सकता। माने धनी तो कोई भक्त हो ही नहीं सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। विदुर जी महाराज का अपना महल था। जैसे पांडव का महल था, धृतराष्ट्र का महल था, उसी प्रकार से विदुर का अपना महल था। आप मेरी बात को नहीं मानो तो महाभारत देख लेना। हाँ,
विदुर के घर में किसी भी प्रकार की संपत्ति का कोई अभाव नहीं था, वस्तु का कोई अभाव नहीं था। हाँ। ऐसा वो घर जो रिद्धि सिद्धि से भरा हुआ, संपत्ति से, धन धान्य से भरा हुआ था, ऐसे घर को छोड़ दिया। हाँ। उस घर की एक महिमा सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण दूत बन करके हस्तिनापुर जाने के लिए तैयार हुए। उसी समय उनके सामने द्रौपदी आकर के खड़ी हो गई। द्रौपदी ने कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? कहा, मैं धर्मराज की आज्ञा से संधि का प्रस्ताव लेकर के जा रहा हूं। तो अब तो आप संधि करा के ही आओगे? कहा, जा रहा हूं, धर्मराज का प्रस्ताव है, संधि पत्र लेकर के जा रहा हूं। द्रौपदी ने कहा कि आपने मेरे ऊपर कुछ चिंतन किया कि नहीं? आप दूत बनकर के चल दिए धर्मराज की बातों को सुनकर के। भगवान ने कहा, द्रौपदी तुम क्या चाहती हो ये बताओ। द्रौपदी ने कहा कि इस धरा पर दुर्योधन और दुशासन को एक घड़ी भी मैं जीवित नहीं देखना चाहती, और मैंने आज 12 वर्ष हो गए हैं अपने केसों को गूंथा नहीं है। ये केस मेरे खुले हुए हैं। जाओ, जाते हो तो जाइए, धारि दूत बरबेश, भूल न जाना पर वहां केशव कृष्णा केश। द्रौपदी के केस ये तो आपके ध्यान में रहना चाहिए। भगवान ने कहा, द्रौपदी संकल्प तुम्हारा ही पूरा होगा। यदि तुम्हारे संकल्प के विरुद्ध मैं भी कोई संकल्प करूंगा तो वो पूर्ण नहीं हो सकता है, क्योंकि तुमने अन्याय और अधर्म के विरुद्ध संघर्ष किया है। और भगवान हस्तिनापुर पहुंचे, उससे पहले ही ये समाचार उसके गुप्तचर लगे हुए थे। दुर्योधन के पास पहुंच गया। दुर्योधन ने अपने मामा श्री से कहा, मामा श्री ने कहा, चिंता मत करो, बड़ों बड़ों को हमने चक्कर में ले लिया, ये क्या है? हाँ, चलो तैयारी करो, हस्तिनापुर को सजवाओ, बड़े बड़े दरवाजे, स्वागत द्वार बनाओ, और हम लोग मुख्य दरवाजे पर स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। और देखा भगवान ने कि तो चारों के चारों खड़े हुए। भगवान ने कहा, कुर्राज, हाँ, आप इन सबके साथ यहां कैसे? अब दुर्योधन तो नहीं बोल पाया, मामा श्री टपक गए बीच में। अरे यहां कैसे? समाचार मिल गया कि द्वारका नाथ जब पधार रहे हैं तो उनके स्वागत में तो हम लोगों को आना ही था। भगवान ने वहीं पर उन चारों की ओर देख करके कहा, तुम सब के सब बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन आज तो इतनी बड़ी गलती कर दी, शायद जीवन में कभी नहीं करोगे। किसके स्वागत के लिए खड़े हो गए? अगर द्वारिका नाथ का आगमन होता और स्वागत करते तो अच्छा लगता। आज तो इस हस्तिनापुर में पांडुपुत्रों का दूत आया हुआ है, संदेश वाहक आया हुआ है, संदेश वाहक का स्वागत करने के लिए आप लोग खड़े हैं, ये तो उचित नहीं। दुर्योधन ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं,
आप मेरे अपने कुछ लगते हैं, हमारा आपका संबंध है। आप जानते हो, इसी भागवत में वर्णन आएगा, दुर्योधन की पुत्री जिसका नाम था लक्ष्मणा, उसका विवाह जाम्बती के पुत्र शांब के साथ हुआ था। दुर्योधन ने कहा कि आप हमारे हैं, हमारा आपका संबंध है, इसलिए स्वागत करने के लिए हम आए और हमने आपकी सारी व्यवस्था की है। भगवान ने कहा हम आपकी व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते। सीधे सीधे कह दिया हम तुम्हारे यहां का पानी भी नहीं लेंगे, तुम्हारा अन्न नहीं लेंगे, तुम्हारा जल नहीं लेंगे। देखो, गए थे समझौता कराने के लिए, हाँ, और सबसे पहले झगड़ा यही कर बैठे। हाँ, आप ये बताइए, क्या इस प्रकार का व्यवहार कहीं आप लोग कर सकते हो? नहीं करते हो। किसी के यहां नहीं खाना होता है तो पहले से कितने बहाने बना लेते हो। हाँ, आज तो हमारा व्रत हो गया है, हाँ, आज तो हमारा ये है, और अभी तो हमको दवाई लेना है। नहीं, अभी हम लेकर के आए, और होम्योपैथिक दवा का तो नियम है कि आधा घंटे से पहले कुछ ले नहीं सकते। हाँ, ऐसे बहाने बनाना आप सबको आता है, तो सोचो भगवान ने अपनी अक्कल को कहां रख दिया? क्या वो टाल नहीं सकते थे? टाल सकते थे, लेकिन नहीं। उन्होंने दुर्योधन को, कर्ण, दुशासन और शकुनी को स्पष्ट कर दिया अपना मंतव्य। भगवान ने कहा देखो, भोजन दो ही परिस्थिति में किया जाता है, या तो सामने वाले के अंदर इतना प्रेम हो कि भोजन करना ही पड़ जाए, या इतनी भारी विपत्ति आ रही हो कि बिना भोजन का किए काम न चलता हो, तो भोजन करना चाहिए। और हमारे पास इस समय दोनों समस्या नहीं है। तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है और मैं विपत्ति से घिरा हुआ नहीं हूं, इसलिए भोजन नहीं करूंगा। दुर्योधन ने कहा ऐसा कैसे बोलते हो? मेरा प्रेम नहीं होता तो हाथ जोड़ करके आपके सामने खड़ा होता। भगवान ने कहा देखो, मैं इसे प्रेम नहीं मानता हूं, मेरे प्रेम की पहचान सुन लो। मैं जिससे प्रेम करता हूं, अगर वह उससे प्रेम करता है तो वो मेरा प्रेमी, और मैं जिससे प्रेम करता हूं उससे कोई द्वेष करता है तो वो मेरा दुश्मन। भगवान ने साफ कह दिया। हाँ, दुर्योधन कान खोल करके सुन लो। एकात्म्यम माम गतम विद्धि पांडवे धर्मचार भी, हाँ, यस्तान द्वेष्टि समाम द्वेष्टि। जो उन पांडव पुत्रों से द्वेष करता है, मैं ऐसा मानता हूं कि वो मेरे से द्वेष करता है, और जो उनका प्रेमी है, मैं मानता हूं कि वो मेरा प्रेमी है। यस्ताननु समाम, मेरे में और उनमें कोई अंतर नहीं है। मैं तुम्हारे स्वागत को स्वीकार नहीं करता। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान ने दुर्योधन का स्वागत ठुकरा दिया। पौरवेंद्र गृहम हित्वा, दुर्योधन के महलों में नहीं गए, चल पड़े। सारथी से कहा रथ आगे बढ़ाओ। चारों के चारों देखने लगे आखिर में रुकेंगे कहां, और जाकर के उन चारों के देखते देखते वह रथ विदुर जी के महल के सामने खड़ा हो गया। विदुर जी उस समय धृतराष्ट्र के पास सभा में थे, घर में नहीं थे। किसी के घर में घुसने के लिए कुछ शिष्टाचार निभाना पड़ता है।
बेल लगी हो तो खटकानी पड़ती, बजानी पड़ती है, किवाड़ खटकाट देते हैं, आवाज देते हैं। लेकिन भगवान ने किसी शिष्टाचार का यहां पर पालन नहीं किया। ये सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं। वो तो घर में घुस गए। कैसे घुस गए? कहा प्रवेश आत्मसात कृतम। उन्होंने ये नहीं समझा ये विदुर का घर है, नहीं नहीं, ये तो मेरा अपना घर है, मेरा घर है। प्रवेश आत्मसात कृतम, उस घर के साथ आत्मीयता हो गई, ये मेरा घर है। तो सोचो जरा, जब घर अपना समझा जाता है तो वहां पर भी कोई औपचारिकता करते हैं क्या? सुखदेव जी कहते जिस घर को भगवान ने अपना घर समझा,